बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के हवाले से हम सर्कल, आर्क, फिलेट, चैम्फर, मिरर, रोटेट, कॉपी और एनोटेशन बार में से अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस का ऑप्शन सीखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा स्टेटस बार में से आपने जो ऑप्शन ऑन रखने होते हैं उनमें आर्थो, स्नैप, ग्रिड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनामिक इनपुट के ऑप्शन है जिनको आपने ऑन रखना होता है। सबसे पहले मैं अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले रेक्टेंगल ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं इसको डायरेक्टली भी शॉर्टकट की का यूज करते हुए ड्रॉ कर सकता हूं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल लूंगा। रेक्टेंगल जो मैंने ली है, लास्ट में स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट, और जो नेक्स्ट हमें जो गाइडलाइन की शक्ल में नजर आ रहा है स्पेसिफाई या अदर कॉर्नर पॉइंट, इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूं 150,60, एंटर की, और इस तरह हमारी मतलूबा जो है रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। अगर मैं इसी रेक्टेंगल को चूज करते हुए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं तो सिंपल मैं एक लाइन टूल को सिलेक्ट करूंगा। मैं डायरेक्टली लाइन टूल L टाइप करके भी सिलेक्ट कर सकता हूं या कमांड लाइन में भी लाइन टाइप करके लाइन टूल को सिलेक्ट कर सकता हूं। फर्स्ट इंटरसेक्शन और सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ द rectangle, then we draw a line. ओके, नेक्स्ट इसी तरह मैं सर्कल टूल को यूज करते हुए सेंटर रेडियस, इसमें हमें इस किसी भी सर्कल को अगर ड्रॉ करना है स्केच में, क्योंकि हम सिर्फ इसमें अभी लेक्चर में सिर्फ सीख रहे हैं टूल का इस्तेमाल कि हमने टूल को यूज कैसे करना है। लेकिन सिंपली अगर हमने अपना सर्कल ड्रॉ करना है और हमें उसका सेंटर पता है जो हमें गाइडलाइन की शक्ल में नजर आया, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। मैं सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मेरी ट्रैकिंग ऑन है। मैं उसी पॉइंट को यूज करते हुए माउस से या उसकी वैल्यू पुट करके भी उसको सिलेक्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट जो ऑप्शन मुझे मिलेगा, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं रेडियस ऑफ द सर्कल अगर मैं लेना चाहता हूं 30, 20, जो भी मैं रेडियस रखना चाहता हूं तो मैं उसको वैल्यू पुट करूंगा और एंटर की प्रेस कर दूंगा तो हमारा सर्कल जो है ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मैं इसको अगर डिलीट करना चाहता हूं तो सिलेक्ट करना है सिंपल और डेल की को प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में अपना सेंटर डायमीटर, ये ऐसा सर्कल है जिसमें हमें जो हमें गाइडलाइन में नजर आ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डायमीटर देना है किसी भी सर्कल का, और इससे हम क्या है कि बिल्कुल अपना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। 40, एंटर, और ये हमारा सर्कल जो कि मतलूबा ड्रॉ हो गया। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन जो है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट, ऐसा सर्कल जो कि हमें उसके 2 पॉइंट जो कि उसके सरकमफ्रेंस को टच करते हुए गुजर रहे हो, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई भी स्केच है हमारे पास और उस स्केच में क्या होता है कि बिल्कुल हमें उसका सेंटर जो है वो पता ना हो। ये किसी स्केच में हो सकता है क्योंकि पॉसिबल है कि उधर हमें उसके सेंटर का पता ना चल रहा हो, तो हमें सिर्फ उधर 2 पॉइंट का पता हो, तो हम इसके लिए 2 पॉइंट ऑप्शन को यूज करते हुए अपना मतलूबा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल फर्स्ट पॉइंट और सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, माउस से सिर्फ आपने क्लिक करना है और हमारा मतलूबा सर्कल जो है जो कि वो ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है 3 पॉइंट, यानी ऐसा सर्कल जो कि 3 पॉइंट को टच कर रहा हो, ठीक है। हमने ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 3 पॉइंट को टच कर रहा हो। सिंपल मैं इधर लेता हूं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, यानी हमें उसके सर्कल को हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं लेकिन उस सर्कल के हमें रेडियस का नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ उसके 3 पॉइंट का पता है। ये किसी स्केच में पॉसिबल है क्योंकि हम स्केच जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो स्केच में बहुत से ऐसे
पॉइंट्स आ जाते हैं कि जिसमें हमें उसके अपना सर्कल को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेकिन उधर हमें सेंटर का नहीं पता होता, हमें सिर्फ तीन पॉइंट्स का पता है, कोई 3 पॉइंट्स है या 2 पॉइंट्स का पता है, तो हम अपना सर्कल इन ऑप्शन को यूज करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने इसे सिलेक्ट किया और अपना सर्कल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट जो सर्कल है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये ऐसा सर्कल है कि जो कि 2 लाइनों को, 2 सर्कल को, 2 आर्क को, सर्कल, सेंटर, आर्क या लेंथ, किसी को भी लेंथ, आर्क और सर्कल किसी को भी टच कर रहा हो। ठीक है, 2 पॉइंट से टच कर रहा हो और हमने उसका सिर्फ रेडियस देना है। नेक्स्ट जो हमें गाइडलाइन की शक्ल में नजर आ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। फर्स्ट टेंजेंट ये लाइन को टच कर रहा है और नेक्स्ट मैं दूसरी लाइन सेलेक्ट करता हूं, सिंपल सेकंड लाइन सेलेक्ट किया और नेक्स्ट मैं उसका रेडियस दूंगा। आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जो भी आपने लाइनें टच की हैं हमने हदबंदी मुकर्रर कर दिया। अगर आपने उससे 2-3 पॉइंट वैल्यू ऊपर देती हैं, यानी 97, 98, 100 तक मिलीमीटर तक, तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। बाद पॉसिबल है कि आप वैल्यू ज्यादा पुट कर देते हैं और ये गलती से आप इसी ऑप्शन को यूज कर रहे हैं और सर्कल ड्रॉ नहीं होता, तो आपने परेशान नहीं होना इस हवाले से, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करते हुए इसमें पॉसिबल है कि ऐसा सर्कल हो जो कि उस लिमिट से क्रॉस कर जाए तो सर्कल हमारा ड्रॉ नहीं होगा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। दोनों लाइनों को हमने टेंजेंट किया है, टेंजेंट माउस से किया और नेक्स्ट मैंने वैल्यू पुट किया, एंटर की प्रेस की है और हमारा जो है सर्कल वो ड्रॉ हो गया है, जो कि बिल्कुल उन लाइन को टच कर रहा है। सिंपल दोबारा से इसी ऑप्शन को यूज करूंगा, रिपीट टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट, सेकंड पॉइंट सिलेक्ट और नेक्स्ट मैं उसकी वैल्यू देता हूं, वैल्यू में देता हूं 30 और ये दोनों लाइनों को दोनों पॉइंट से टच करता हुआ हमारा जो कि सर्कल है वो ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज करते हैं टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ये ऐसा सर्कल है जो कि 3 लाइनों को टच कर रहा हो। इसमें वैल्यू पुट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, और हमारा जो है सर्कल जो तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, आर्क को अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो आर्क में मुदर्रज झैल ऑप्शन है। सिंपल सबसे पहला जो ऑप्शन है 3 पॉइंट आर्क, ऐसा आर्क हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स का पता हो। ठीक है, तो हम 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी मतलूबा आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आर्क। सिंपल मैंने क्या किया है कि जस्ट उन पॉइंट्स को क्लिक किया है, तो इससे जो हमारी मतलूबा आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसमें हमें कोई भी लेंथ या वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबल है कि ऐसा हम यूज करते हुए अपना, अभी मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, सिलेक्ट किया, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें सबसे एक चीज तो आपने याद रखनी है कि स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल और स्टार्ट सेंटर लेंथ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ऑप्शन पहले वाला था स्टार्ट सेंटर एंड, वो कन्वर्ट हो गया स्टार्ट एंड एंगल, यानी सेम एज इट इज हमारे पास ये सारे ऑप्शन है। मैं इसी ऑप्शन को यूज करते हुए क्या करूंगा कि मैंने पहले ही अपना एक स्केच ड्रॉ कर लिया था कि जिसमें आपको पता चल जाए कि स्टार्ट सेंटर वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट। ठीक है, ये समझने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ज़हनशीन हो जाए, ताकि पता चल जाए कि स्टार्ट क्या है, सेंटर क्या है और एंड क्या है। हमने सिर्फ इस ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी आर्क ड्रॉ करनी है और आर्क को ड्रॉ करते हुए हम अपना मतलूबा आर्क जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। स्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट मैंने किया है, फर्स्ट स्टार्ट, सेंटर और एंड। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से मूव करता हूं तो हमारी जो आर्क ड्रॉ होगी वो बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन में हमें नजर आएगी। इसी तरह अगर मैं यही आर्क ड्रॉ करने के लिए रिपीट राइट क्लिक करता हूं तो मेन्यू ओपन होगा, उधर से मैं रिपीट
सही है। नेक्स्ट मैं उधर से अपना चूज करता हूँ स्टार्ट सेंटर एंड, और मैं अब करता हूँ राइट साइड से। राइट साइड से मैं जब चूज करूंगा आर्क को ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन स्टार्ट, सेंटर और एंड, और इस वक्त जो हमारी मतलूबा आर्क है वो बिल्कुल अपवर्ड पोजीशन में, ऊपर हमारी जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है उससे बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव करते हुए हमारी जो है आर्क ड्रॉ हो जाएगी। सिंपल मैं मुख्तसर आपको इस हवाले से एक चीज और समझा दूं कि बाद औक़ात क्या होता है कि हमें वो जो क्वेश्चन आ सकता है जो कि इंटरव्यू के हवाले से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इधर से स्नैप को ऑफ कर देता हूं और ऑब्जेक्ट आर्क को ऑफ कर देता हूं। हमसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक आर्क ड्रॉ करें जिसका रेडियस 50 या 100 मीटर है, 50 मिलीमीटर है, ठीक है। आपने सिंपल इसके लिए घबराना नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने एक कॉर्ड लेंथ, जो कि सबसे बड़ी कॉर्ड लेंथ होती है, वो किसी भी आर्क का डायमीटर होता है, सही है। आपने उसको ड्रॉ कर लेना है और उसके सेंटर में से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम यही वैल्यू अगर एक्सिस को यूज करते हुए वैल्यू देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके भी दे सकते हैं, ठीक है। या हम आर्क में ड्रॉ करना चाह रहा हूं जिसका रेडियस कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया है कि उसका जाहिर बात है कि डायमीटर कितना होगा, 200 मीटर। सिंपल आपने उसमें से 200 मीटर को ड्रॉ करके सेंटर में से हमने 100 मीटर का उसका रेडियस ड्रॉ कर दिया। आपने सिंपल मुख्तसर क्या करना है कि स्टार्ट, सेंटर और एंड यूज करते हुए अपना आर्क जो ड्रॉ कर लेंगे, सही है, वो बिल्कुल आपकी क्या होगी कि जिसका रेडियस 100 मीटर, 100 मिलीमीटर या किलोमीटर हो सकता है, जो भी आपने यूनिट सिस्टम सेलेक्ट किया है, यूनिट सिस्टम सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। और हमारी मतलूबा आर्क जो कि ड्रॉ हो जाएगी। सिंपल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं यूज करना चाह रहा हूं उसके लिए है स्टार्ट, सेंटर और एंगल। सिंपल मैं स्टार्ट लेफ्ट अपना राइट साइड से ऑप्शन को चूज करते हुए स्टार्ट, सेंटर और नेक्स्ट में आर्क ड्रॉ करता हूं कितना, 70, एंटर, आर्क हमारी ड्रॉ हो गया। अगर मैं इसे मेजर करना चाहता हूं वाकई ये 70 की ड्रॉ हुई है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एंगुलर ऑप्शन को यूज करते हुए उसको मेजर कर लूंगा। सिलेक्ट, सिंपल सिलेक्ट, और जो हमारा वैल्यू नजर आ रहा है इस वक्त वो 70 है। जो भी मैंने एंगल दिया था उतने एंगल की मैंने आर्क अपनी मतलूबा ड्रॉ कर ली है, सही है। नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट मैं अगर आर्क ड्रॉ करना चाह रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट आर्क है, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, जिसमें क्या होगा कि बिल्कुल ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, और जितनी मैं उसकी कॉर्ड लेंथ रखूंगा, अगर मैं इसकी कॉर्ड लेंथ रख देता हूं 90, ठीक है। अब मैं इस आर्क की कॉर्ड लेंथ मेजर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अलाइंड ऑप्शन को यूज करते हुए इसकी मेजर कर सकता हूं। अलाइन, select first point, specify the first point, specify second extension line origin, और जो मैंने कॉर्ड लेंथ उसकी रखी थी 90 बिल्कुल हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। और इसी तरह 90 को मैं जो भी कॉर्ड लेंथ रखी थी मैंने उसी के ऊपर एक अपनी आर्क ड्रॉ कर ली है, सही है। जिसकी लेंथ, कॉर्ड लेंथ क्या है, 90 मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये अपनी डिफरेंट हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में जो कि आर्क को ड्रॉ करने के लिए यूज करूंगा स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट,
एंड, और एंगल, इधर मैं कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करके अपना मतलूबा आर्क ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं 180 की है तो वो आर्क हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं करना चाहता हूं इसे 170 एंगुलर, और जो हमारी आर्क ड्रॉ हुई है, जो मैंने एंगल की वैल्यू पुट की थी 170, तो हमारी मतलूबा आर्क जो कि ड्रॉ हो चुकी है। इसको मैं मेजर करके भी आपको दिखा दिया है आपके स्केच में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मैं इसी तरह आर्क ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन यूज करता हूं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। सिंपल स्टार्ट एंड। अब इसमें मैं अपने जो हमारा माउस है उसको सिर्फ मूव करवाऊंगा, अपवर्ड पोजीशन में, डाउनवर्ड पोजीशन में। जिस तरफ भी हमें आर्क को ड्रॉ करना है, सिर्फ हमें डायरेक्शन देनी है माउस का यूज करते हुए, तो हमारी जो मतलूबा आर्क है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसमें सिंपल मैं अगर वैल्यू भी पुट कर देता हूं, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 40 डिग्री तक, तो हमारी जो आर्क है बिल्कुल अपवर्ड पोजीशन में ड्रॉ हो गई है। सही है। उसे मैं मेजर करने के लिए आर्क को एंगुलर और क्योंकि हमने वैल्यू दी थी 40 और बिल्कुल सेम एज इट इज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 और उस तरफ से उस तरफ पॉइंट तक हमारी जो कि मतलूबा आर्क ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरह सिलेक्ट क्लियर। नेक्स्ट मैं आर्क ड्रॉ करना चाह रहा हूं जिसमें सेंटर स्टार्ट एंड, जो हमारी सब स्टार्ट एंड रेडियस वाला ऑप्शन मैं यूज करूंगा। स्टार्ट, इसमें हमें गाइडलाइन की शक्ल में नजर आ रहा है स्टार्ट, नेक्स्ट एंड, और स्पेसिफाई दी रेडियस ऑफ द आर्क। रेडियस ऑफ आर्क भी वैल्यू में पुट करता हूं इधर 40, और हमारी जो है आर्क नाइन्टी वैल्यू पुट की। दोबारा से मैं इसी ऑप्शन को चूज करता हूं स्टार्ट एंड रेडियस। इधर से मैं ऑफ कर देता हूं ओ स्नैप और ऑब्जेक्ट्स और ऑर्थो के ऑप्शन को, दोनों को मैं ऑफ कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट एंड, अगर मैं वैल्यू रखता हूं 90, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए आर्क को स्टार्ट एंड रेडियस, उसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ 100, एंटर, और हमारी आर्क जो कि ड्रा हो चुकी है। अगर मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि बिल्कुल अलाइन,
जो हमने वैल्यू पुट की थी वही हमारी जो आर्क है वो ड्रा हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूं स्टार्ट सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट और एंड ऑप्शन को मैं चूज करता हूं, अपनी आर्क ड्रा करता हूं, तो बिल्कुल हमारी जो मतलूबा आर्क है वो ड्रा हो रही है अपवर्ड पोजीशन में, क्योंकि हमने राइट साइड से सिलेक्ट करना शुरू किया था। नेक्स्ट इसी तरह अगर मैं अपनी आर्क को ड्रा करना चाहता हूं सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट, और अगर मैं उसका एंगल की वैल्यू पुट करता हूं 95 और हमारी मतलूबा आर्क ड्रा होगी। या अगर मैं उसे मेजर करना चाहूं तो एंगुलर और 95 जो मैंने वैल्यू पुट की थी वही हमारी आर्क मतलूबा ड्रा हो चुकी है। इसी तरह इसे मैं डिलीट करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट लेंथ, यानी हमने क्या करना है कि बिल्कुल एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसकी हमने सिर्फ सेंटर स्टार्ट और उसकी कॉर्ड लेंथ देनी है। अगर मैं कॉर्ड लेंथ उसकी दे देता हूं 99 और हमारी मतलूबा जो आर्क है वो ड्रा हो चुकी है। अगर मैं उसको मेजर करना चाहूं अलाइंड ऑप्शन को चूज करते हुए स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, जो मैंने वैल्यू पुट की थी वही हमारी आर्क मतलूबा ड्रा हो चुकी है। वो मैंने एनोटेशन बार में से अपना डायमेंशन के टूल को सिलेक्ट करके आपको दिखा दिया, जिसमें उसकी हमने आर्क लेंथ जो भी रखी थी, ठीक है, वो हमारी मतलूबा 99 रखी थी और मतलूबा हमारी आर्क जो कि ड्रा हो चुकी है। सेम एज इट इज अगर मैं लास्ट के ऊपर जो ऑप्शन है हमारे कंटिन्यूस सिंपल कंटिन्यूस आर्क हमने अगर ड्रॉ करनी है सिंपल, अगर मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहला आर्क है, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैं चूज करता हूं सिंपल स्टार्ट सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये हमने आर्क अपनी मतलूबा ड्रॉ कर ली है। सही है। अब मैं बिल्कुल इसी को दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैंने क्या है कंटिन्यू ऑप्शन को चूज करना है और सिंपल कंटिन्यू ऑप्शन से चूज करते हुए मैं अपनी मतलूबा आर्क वही आर्क जो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूं। सेम एज इट इज अगर आपने दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो डबल एंटर की प्रेस करना है, तो उससे भी हमारी कंटिन्यू आर्क वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। आपने इस चैप्टर में इस लेक्चर के हवाले से बहुत से जो है अहम पॉइंट सीखे हैं, जिसमें चैम्फर, फिलेट, रोटेट, आर्क, ये बहुत से मेन ऑप्शन पॉइंट जो कि आपने सीख लिए हैं। नेक्स्ट में आपको पेन टूल का चूज करते हुए नेविगेशन बार में से, ठीक है, मैंने अपना सामने स्क्रीन को लाया हूं, बिल्कुल जो अपना जिस जगह मैं काम करना चाहता हूं, इसी में से मैं ऑप्शन को चूज करूंगा फिलेट। फिलेट से क्या होगा कि किसी भी एज को अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट 3D फॉर्म में है उसके एज को राउंड फॉर्म में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्निकली अपना जो है उसके राउंड करने के लिए हम फिलेट टूल का चूज करेंगे। सही है। और फिलेट टूल की मदद से हम किसी भी एज को राउंड शक्ल में कर सकते हैं। सिंपल हमने उसे चूज किया है, शॉर्टकट की उसकी FIL में करता हूं, तो फिर एंटर की या कमांड लाइन में फिलेट प्रेस करके भी टूल को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, या मॉडिफाई बार में से मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूं।
सिंपल मैंने अपना जो हमें गाइडलाइन में नजर आ रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब नेक्स्ट क्या होगा कि मैं उसका रेडियस दूंगा, रेडियस, एंटर। अब स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। फिलेट रेडियस आप कितना रखना चाह रहे हैं? आप रखना चाहते हैं सिंपल मिसाल के तौर पर 8, ठीक है। ये जो हमारा इंटरसेक्शन है वो मेजर करेगा बिल्कुल इस इंटरसेक्शन से इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन में इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारा जो रेडियस होगा उसको वो मेजर करता है, ठीक है। मैंने वैल्यू उसकी दी है 8, एंटर। सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सिलेक्ट ड्रॉ करने के बाद हमारा बिल्कुल जो कॉर्नर है, हमारा जो कि एज है, बिल्कुल एक राउंड फॉर्म में ड्रॉ हो चुका है। और इसके लिए हमने टेक्निकली टर्म्स जो यूज की है वो फिलेट टूल का यूज करते हुए हमने इसको राउंड फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट, अगर मैं किसी भी एज को कुछ चैम्फर करना चाहते हैं, सिंपल मैं एक मिसाल दूं कि अगर स्लो फॉर्म में करना चाह रहे हैं, किसी भी एज को आप राउंड नहीं करना चाह रहे हैं, जस्ट एक स्लो फॉर्म की शक्ल में ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल चैम्फर टूल का यूज करते हुए हम उसको कर सकते हैं। सिलेक्ट मैंने किया है चैम्फर टूल, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, एंटर। नेक्स्ट हमें वो ऑप्शन दे रहा है चैम्फर सिलेक्ट सेकंड लाइन, आर या शिफ्ट सिलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, आर या डिस्टेंस, एंगल या मेथड। 3 ऑप्शन हमने, या तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या हम उसका एंगल दे सकते हैं, ठीक है, या मेथड को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि बिल्कुल अपना आर्क, अपना चैम्फर को ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल मैंने इसके लिए डिस्टेंस वैल्यू पुट की, डिस्टेंस, एंटर। स्पेसिफाई या फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं? 7, एंटर। और बिल्कुल सेकंड, ये इंटरसेक्शन से मेजर कर रहा है बिल्कुल इस तरफ, और बिल्कुल इंटरसेक्शन से दूसरी तरफ सेकंड चैम्फर डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, बिल्कुल इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ये मेजर कर रहा है। बिल्कुल ये मैं रख देता हूं 8, एंटर। सिलेक्ट अ सेकंड। अब बिल्कुल जो हमने वैल्यू दी है, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट था, इंटरसेक्शन पॉइंट से उसने मेजर करके 7 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर अपना डिस्टेंस ड्रॉ करके उसने चैम्फर जो है, जो कि हमारा कर दिया एक स्लो फॉर्म में एज को, जो कि एक बिल्कुल शार्प एज था, उस शार्प एज को अगर हमने खत्म करना है, एक स्लो फॉर्म में देनी है, तो हम उसके लिए चैम्फर टूल का ऑप्शन का चूज करके उसे स्लो फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं राउंड फॉर्म में करना है तो आप फिलेट ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं मिरर टूल में क्या होगा कि बिल्कुल सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट जो कि हम सिलेक्ट करेंगे तो उसी तरह का सर्कल एक जो कि ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ हो जाएगा। सिंपल मैं उसके लिए, उसने पूछा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? एंटर। नेक्स्ट वो पूछ रहा है ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। आपने सेम एज इट इज उसी तरह का ऑब्जेक्ट जो कि एक मिरर हो रहा है हमें नजर आ रहा है। सिंपल मैंने क्या किया है कि उस टूल को सिलेक्ट किया है, मिरर टूल को, मिरर मॉडिफाई में से, और मिरर टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने अपना सिलेक्ट किया जिस ऑब्जेक्ट का मैं मिरर करना चाह रहा हूं, और सेम एज इट इज जिस तरह हम अपनी शक्ल सुबह शीशे में देखते हैं तो सेम एज इट इज उसी तरह ही उसने मिरर कर दिया। उसके लिए सिर्फ मैंने
एंटर किया है बाद में सिलेक्ट करने के बाद, फिर मैंने उसकी लाइन ड्रॉ की है, मिरर ड्रॉ किया है, मिरर ड्रॉ करने के बाद सेम एज इट इज उसी शक्ल का जो कि उसने ऑब्जेक्ट है मिरर कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं कॉपी करना चाहता हूं, कॉपी करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट में दे देता हूं ये वाला, ठीक है। और इसी तरह का मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसे किसी भी जगह पे उस तरह की कॉपियां ड्रॉ कर सकता हूं अपने ऑब्जेक्ट की। सिंपली सिंगल कॉपी, सेकंड, थर्ड, यानी जो भी मैंने जितनी भी कॉपी ड्रॉ करनी है सिंपल उसी टूल की मदद से, कॉपी टूल की मदद से मैं डिफरेंट जगह पे अपना उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। आपने इस लेक्चर के हवाले से जो आज सीखा है, सर्कल सीखा है, आर्क सीखा है, रेक्टेंगल सीखा है। नेक्स्ट आपने ऑप्शन इसमें से चैम्फर, फिलेट और मिरर, कॉपी, ठीक है, ये मुदर्जा झैल ऑप्शन आप चूंकि इस लेक्चर के हवाले से सीख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है रोटेट, अगर मैं रोटेट करना चाह रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो मैं उसे सिंपल सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर की प्रेस की, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसको मैं ये बेस पॉइंट देता हूं और अब मैं उसको रोटेट करवा सकता हूं किसी भी एंगल पे, किसी भी जगह पे। सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसका एंगल पुट करना है और मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूं। मैं इधर पुट करता हूं 45। अब उसने क्या किया है, 45 एंगल पे अपना उसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा दिया है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने इस लेक्चर में बहुत सी चीजें सीखी हैं। कोशिश करनी है कि सब पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो जाहिर बात है कि ये आपके काम आएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।